वैदिक सनातन संस्कृति के माध्यम से व्यक्ति में व्याप्त नकारात्मकता को समाप्त करने के उद्देश्य से देवराहा बाबा की तपोस्थली देवरिया में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा को सुनने जाने माने कवि कुमार विश्वास पहुंचे। भागवत कथा सुनने के साथ ही उन्होंने मंच से काव्य पाठ कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर के मुखारविंदु से भागवत कथा सुनी। देवराहा बाबा की तपोस्थली देवरिया में समाज सेवी चेयरमैन दयाल फाउंडेशन राजेश सिंह दयाल द्वारा आयोजित भागवत कथा सुनने के बाद कुमार विश्वास ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा, आइए पहले उससे सुन लेते हैं। ये मुझे बहुत सौभाग्यशाली क्षण था मेरे लिए कि मैं ब्रह्म ऋषि पूज्य संत, एक ऐसे संत जिन्होंने इस कलयुग में भी ईश्वरीय सत्ता कैसे होती है और एक तटस्थ, एक निर्लिप्त संत कैसा होता है, ऐसा उन्होंने प्रदर्शित करके दिखाया, सूचित करा इस विश्व को। और उस तपोभूमि पर आगमन हुआ, उसी धूलि को, जिन चरणों ने वो धूल छुई होगी, वही धूल मेरे माथे पर पड़ी और उसके माध्यम बने मेरे अनन्य मित्र और यहाँ के लोकप्रिय समाज सेवी और जिनके माध्यम से इस क्षेत्र में बहुत काम होता है, राजेश भाई, तो उनके माध्यम से मैं आया और अपार जन समूह यहाँ था। जो कथा व्यास है उनकी कथा में भी बैठा और अपनी ओर से भी कुछ संबोधन जो कर सकता था किया। और मैं बहुत आशान्वित हूँ कि इस क्षेत्र में जिस तरह का काम चल रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि जहाँ से ये राजमार्ग मुड़ता है, गोरखपुर से आते समय, देवरिया से आते समय, यहाँ तक भी सड़क बहुत अच्छी बनाई जाए, बड़ी बनाई जाए। यहाँ सरकार प्रयास करे और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं और जो भी अब निर्वाचित होंगे उन प्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व है कि देवराहा बाबा जैसी दिव्य विभूति हुई थी 90 में, उन्होंने आज ही के दिन स्वयं को ईश्वर में विलीन किया। मेरे पूज्य ताऊ जी जो विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री थे, आचार्य रामचंद्र सुमन, उनके वो निकट संपर्क में रहते थे और मैं बचपन से उनकी जो प्रसिद्धि है, उनकी जो दिव्यता है, उसके संस्मरण सुनकर बड़ा हुआ हूँ। तो मेरे लिए तो एक अभिभूत करने वाला क्षण था। और आज मौसम ने भी बड़ी कृपा की कि जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण जो तापमान है वो थोड़ा नीचे आया। और ये जो इस भारत में आध्यात्मिक शक्ति है कि हज़ारों हज़ार महिला जो हैं वो कथा पंडाल में इस भीषण गर्मी में भी पैदल प्रवेश कर रही हैं, ये एक अद्भुत चीज़ है। और मुझे लगता है, मुझे आशा है कि जो नया भारत निर्माण हो रहा है इससे आध्यात्मिक चेतना का रूपांतरण करेगा राष्ट्रीय चेतना। बहुत आभार। दयाल फाउंडेशन के चेयरमैन राजेश सिंह दयाल द्वारा आयोजित भागवत कथा में कथावाचक डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर ने कवि कुमार विश्वास को सम्मानित भी किया। बता दें, 8 जून से शुरू हुई भागवत कथा में प्रतिदिन हजारों श्रोता कथा का रसपान करने के लिए पहुंचे। 14 जून को समापन अवसर पर श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ी। आप भी सुने कथा के आयोजक राजेश सिंह दयाल ने कवि कुमार विश्वास के कार्यक्रम में पहुंचने पर क्या कहा। और भी क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। आज सबसे बड़े तो हमारे लिए कुमार विश्वास जी आए, जो इतने बड़े कवि हैं, राष्ट्र कवि हैं एक तरह से। उनका आना हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, इस धरती के लिए सौभाग्य की बात है। देवराहा के मचान पर उन्होंने दर्शन किया और हम लोग का संबोधन जो यहाँ पर किया है और जागरण किया है धर्म का, ये बहुत भाग्य की बात है हमारे क्षेत्र के लिए। आगे हम लोग इसमें और कार्य करेंगे, फिर आपको और बताएंगे। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, PG Diploma in Journalism and Mass Communication, PG Diploma in Computer Application. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।